हेलो एवरीवन, तो आपका स्वागत है बेन 10 सीजन 4 एपिसोड 9 में। और ये एपिसोड बेन 10 वर्सेस नेगेटिव 10 का सेकंड पार्ट है। तो बेन 10 वर्सेस नेगेटिव 10 पार्ट 1 में हमने देखा था कि फॉरएवर किंग ने सब एनर्जी चुराने के लिए एक टीम बनाई थी और अब वो अपनी टीम समेत माउंट रशमोर पर मौजूद था, जहां टेनिसंस भी पहुंच चुके थे। यहाँ बेन ओमनिट्रिक्स का इस्तेमाल करता है और फोरआर्म्स बन जाता है और विलन से फाइट करता है। यहाँ एक बड़ी ज़बरदस्त फाइट दिखाई जाती है जहाँ टेनिसंस विलन्स का मुकाबला करते हैं। फोरआर्म्स विलन से बहुत अच्छी फाइट कर रहा था और दूसरी तरफ मैक्स, ग्वेन और कूपर माउंट रशमोर बेस में चले जाते हैं ताकि वहाँ मौजूद हाईटेक वेपन से दुश्मनों का मुकाबला कर सकें। वो कैमरे की मदद से स्क्रीन पर बाहर चलने वाली फाइट देखते हैं और यहाँ मैक्स विलन्स पर हाईटेक वेपन से एक ज़ोरदार ब्लास्ट करता है और साथ ही उनकी तरफ एक बॉम्ब फेंकता है, जिसकी वजह से सब विलन्स की हालत ख़राब हो जाती है। इसलिए फॉरएवर किंग कैमरे की तरफ मुंह करके मैक्स से कहता है कि फ़िलहाल हम जा रहे हैं, लेकिन हम जल्द ही दोबारा तुम पर हमला करने आएंगे। नेक्स्ट शॉट में हम बेन को भी बेस में देखते हैं, लेकिन मैक्स फॉरएवर किंग की बात सुनकर ज़रा परेशान दिख रहा था और वो कैमरे में उसकी रिकॉर्ड की हुई वीडियो से उसकी बात दोबारा सुनता है और उसकी आवाज़ को कंप्यूटर में मौजूद एक और वीडियो में बोलने वाले आदमी की आवाज़ से मैच करता है और दोनों आवाज़ें मैच हो जाती हैं। यहाँ मैक्स समझ जाता है कि फॉरएवर किंग असल में कौन है और मैक्स बेन, ग्वेन और कूपर को बताता है कि फॉरएवर किंग असल में एक एक्स प्लम्बर है जिसका नाम ड्रिस्कल है। वो हमारी टीम का ही मेंबर था, लेकिन वो एक अच्छा आदमी नहीं था। हमने उसे एक मिशन के दौरान कुछ एलियन से ख़तरनाक वेपन्स लेते पकड़ लिया था और साथ ही उसने एलियन टेक्नोलॉजी चुराने की भी कोशिश की थी। उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया था कि वो इन वेपन्स और एलियन टेक से तबाही मचाना चाहता था, इसलिए उसे टीम से निकाल दिया गया और तब से अब तक हमने उसकी कोई खबर नहीं सुनी थी। लेकिन लगता है कि उसने ही असल में फॉरएवर नाइट्स की शुरुआत की थी और वही इनोक का भी लीडर था। और चूंकि ड्रिस्कल एक्स प्लम्बर है, इसलिए उसे सब एनर्जी वाले वेपन का पता है और ज़रूर वो इस वेपन से बहुत ज़्यादा तबाही मचाएगा। मैक्स कहता है कि हमें हर हाल में ड्रिस्कल को रोकना ही होगा। यहाँ कूपर बेस में मौजूद मशीन से कुछ रोबोट्स बनाता है जो कि अपनी बॉडी से फायरिंग कर सकते थे। कूपर उन रोबोट्स को सिक्योरिटी ड्रोन्स का नाम देता है। टेनिसंस उस जगह आते हैं जहाँ सब एनर्जी एटम फोर्स फील्ड में मौजूद था। यहाँ मैक्स उन्हें वो सब एनर्जी एटम दिखाता है। उसके बाद वो लोग वापस ऊपर वाले फ्लोर पे आते हैं। मैक्स जानता था कि जल्द ही नेगेटिव 10 बेस के अंदर पहुँच जाएंगे, इसलिए मैक्स बेस में कई जगहों पर बॉम्ब्स लगा देता है। तभी वहां मौजूद अलार्म बजने लगता है और टेनिसन समझ जाते हैं कि नेगेटिव 10 बेस में घुस आए हैं। अचानक डॉक्टर एनिमो एक बड़े से जानवर के साथ दीवार तोड़कर अंदर आता है। बेन वाइल्ड मट बनकर उसका मुकाबला करता है। तभी वहां बाकी विलन्स भी आ जाते हैं। कूपर सिक्योरिटी ड्रोन्स को विलन्स पर हमला करने का ऑर्डर देता है, लेकिन ड्रिस्कल खड़े खड़े ही उन ड्रोन्स को कुछ करता है, जिससे वो ड्रोन्स टेनिसंस पर ही हमला करने लग जाते हैं। ग्वेन और बेन उन ड्रोन्स का काम तमाम करते हैं। यहाँ भी एक छोटी सी फाइट दिखाई जाती है। फाइट के एंड पे टेनिसंस विलन से बचकर फिर से उसी रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ सब एनर्जी एटम मौजूद था। कुछ देर बाद नेगेटिव 10 भी वहाँ आ जाते हैं। बेन ओमनिट्रिक्स से इस दफ़ा एक न्यू एलियन बनता है और यहाँ भी टेनिसंस नेगेटिव 10 के साथ बहुत बड़ी फाइट करते हैं। यहाँ एक बहुत अच्छी और ज़बरदस्त फाइट दिखाई जाती है, जिसमें ड्रिस्कल और रेड नाइट बिलाखिर फोर्स फील्ड को ख़त्म करके सब एनर्जी एटम को लेकर बेस से बाहर आ जाते हैं और ड्रिस्कल उस एटम को अपने आर्मर में अब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उसके आर्मर में बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। मैक्स, ग्वेन और कूपर बाकी विलन से फाइट कर रहे थे और यहाँ वो सारे विलन्स को ट्रिक करते हैं, जिससे विलन्स उसी फोर्स फील्ड में कैद हो जाते हैं। दूसरी तरफ बेन ड्रिस्कल को रोकने बाहर आ जाता है और ओमनिट्रिक्स से अपचक बन जाता है। यहाँ वो ढेर सारे पत्थर खा लेता है और उनकी एनर्जी अब्जॉर्ब करके ड्रिस्कल और रेड नाइट से फाइट करता है। अपचक मिलाकर उसी सब एनर्जी एटम को भी ड्रिस्कल के आर्मर से निकाल कर खा जाता है और उसकी सारी एनर्जी को अब्जॉर्ब करके ड्रिस्कल पर वार करता है, जिससे ड्रिस्कल समेत उसका आर्मर भी टुकड़े टुकड़े हो जाता है और साथ में माउंट रशमोर के स्टैचूज भी टूट जाते हैं। यानी टेनिसंस और कूपर ने आखिरकार नेगेटिव 10 को हरा ही दिया था। एंडिंग शॉट में हम देखते हैं कि टेनिसंस कूपर को उसके घर ड्रॉप कर देते हैं और इसी के साथ बेन 10 वर्सेस नेगेटिव 10 के सेकंड पार्ट ख़त्म हो जाता है। अगर आपने अभी तक इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लें और चैनल के बाकी प्लेलिस्ट को भी चेकआउट करें। और इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।